Assalamu alaikum dear students, this is Amjad Niazi and today we are going to discuss about the oxidation and reduction. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो आप लोगों ने ये देखना है कि सबसे पहले मैं आप लोगों को उसका डिफरेंस बताऊंगा, फिर मैंने आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स करानी है और एग्जांपल के बाद मैंने आप लोगों को डेली लाइफ में से एग्जांपल बतानी है कि डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन के बारे में देखते हैं कि आपके पास ऑक्सीडेशन क्या होती है। ऑक्सीडेशन नाम से भी जाहिर है, इट मीन्स कि इट इज़ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, आप यहाँ पे देखते हैं ऑक्सी का वर्ड यूज हो रहा है, तो ऑक्सी मीन्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीजन होगा। तो ऑक्सीडेशन हम ये कहते हैं कि आपके पास इट इज़ द बेसिकली गेन ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन, इट इज़ द गेन ऑफ ऑक्सीजन, एक चीज़ हो गई। दूसरी बात हम देखते हैं कि इन केस ऑफ ऑक्सीजन हम ये कहते हैं कि आपके पास क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। सेकेंडली हम देखते हैं कि इट इज़ आल्सो द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है आपके पास, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंडली ये चीज़ हो गई। देन नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपके पास क्या चीज़ हो जाती है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट एक और चीज़ है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन को डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द बेसिकली इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम। ये वो चंद चीज़ें हैं जिनकी बेस पे हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन कर सकते हैं। और मैं हर एक के हवाले से आपको बताऊंगा कि आपके पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ हम किस तरह से इसको डिफाइन करते हैं, गेन ऑफ ऑक्सीजन के साथ किस तरह से डिफाइन करते हैं, लॉस ऑफ हाइड्रोजन के साथ किस तरह से डिफाइन करते हैं, और आपके पास इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर के हवाले से हम किस तरह से ऑक्सीडेशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर के हवाले से हमारे पास जो है वो एक सेपरेट मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो मैं आप लोगों को और उसके रूल्स जो डिफरेंट रूल्स भी मैंने आप लोगों को बताने हैं, उसके बारे में हमें चला एक सेपरेट नेक्स्ट जो है इनकमिंग वीडियो जो है ना उसी के बारे में होगी। तो ये चार टर्म थिंग जो कि आपने ऑक्सीडेशन के बारे में बतानी थी। नेक्स्ट अगर हम जो है वो रिडक्शन को देखना चाहते हैं कि रिडक्शन क्या चीज़ है, ठीक है, तो रिडक्शन एग्जैक्टली इसका रिवर्स करना है आप लोगों ने। ठीक है, क्या करना है, यहाँ पे मैंने जो टर्म यूज की है कि इट इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन में आपने जब रिडक्शन की तरफ जाते हैं, कि रिडक्शन क्या चीज होती है, तो हम ये कहते हैं कि रिडक्शन इज बेसिकली द लॉस ऑफ ऑक्सीजन। मैंने आप लोगों को बताया है कि आपने क्या करना है, इसका रिवर्स करना है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। देन अगर हमने ऑक्सीजन का रिवर्स करना है तो लॉस ऑफ, यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन हुआ, तो उधर क्या होगा, रिडक्शन में क्या होगा आपके पास, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर हम देखते हैं कि आपके पास हाइड्रोजन की कंडीशन में अगर हम देखते हैं कि हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है, तो इसके हवाले से हम किस तरह से ऑक्सीडेशन को डिफाइन करते हैं, हम ये कहते हैं लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो रिडक्शन क्या हो जाएगी आपके पास, इधर लॉस है तो उधर क्या चीज हो जाएगा आपके पास, गेन। क्योंकि मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि इट इज रिडक्शन इज एग्जैक्टली इनवर्स ऑफ द ऑक्सीडेशन, तो गेन ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट द फोर्थ एंड द लास्ट थिंग कि किसकी बेस पे हम ऑक्सीडेशन को डिफाइन कर रहे थे, हम ये कहते हैं कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो रिवर्स क्या करना है इसका, तो इंक्रीज का रिवर्स हमने क्या करना है, आपके पास आ जाता है
डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम। तो ये वो बेसिक चीजें हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन भी कर सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं, इनको सेपरेट आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक ही एग्जांपल के थ्रू जो है वो दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। फॉर एग्जांपल कि आपके पास है वाटर की फॉर्मेशन है, क्या चीज़ होती है, सिंपलेस्ट एग्जांपल है आपके पास फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जिसमें आपके पास H2 + O2, ये आपके पास क्या चीज़ बनती है, H2O बनता है। अगर हम इसको बैलेंस करना चाहते हैं तो 2H और 2H2 हो जाएगा और ये भी आपके पास इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि देखें ज़रा कि गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो इन दोनों एलिमेंट में से किसने गेन किया है, ऑक्सीजन किसके पास गई है, इस हाइड्रोजन ने गेन किया है। ठीक है, तो ये क्या हुई है, इसकी ऑक्सीडेशन हुई है। क्या हुई है, इसकी ऑक्सीडेशन। अगर हम क्या कहते हैं कि आपके पास इसमें लॉस ऑफ हाइड्रोजन कहीं पे हुआ, नहीं हुआ, तो हम ये देखते हैं कि आपके पास गेन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। गेन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है तो मीन्स रिडक्शन हुई है। जब रिडक्शन हुई है तो रिडक्शन किसकी हुई है, मैं ये कहता हूँ कि आपके पास ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को गेन किया है और आपके पास क्या चीज़ बना है, वाटर बना है। तो यहाँ पे क्या हो गई है, रिडक्शन हो गई है। ये क्या चीज़ थी, रिडक्शन। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आपको हर एक चीज़ के साथ एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक है, ये आपके पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के हवाले से दोनों कंडीशन अप्लाई हो गई। नाउ वी विल सी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के हवाले से हम देखते हैं, दूसरी एग्जांपल ये हो जाएगी आपके पास, फॉर एग्जांपल आपके पास सोडियम मेटल है प्लस आपके पास क्या चीज़ है, क्लोरीन है। तो इसके थ्रू आपके पास NaCl की फॉर्मेशन होती है। NaCl आपके पास क्या है, कॉमन सॉल्ट है, जो कि आप टेबल सॉल्ट भी इसको कहते हैं, जो कि डेली लाइफ में आपके पास यूज हो रहा होता है। ठीक है, अच्छा इसको एग्जांपल को इसको बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, इधर 2 करते हैं और यहाँ पे क्योंकि 2 क्लोरीन एटम है तो 2 पूरा करने के लिए ऐसा जैसे करेंगे। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या है, 0 है, इसकी भी 0 है। जब इधर आते हैं तो आपके पास इसमें +1 हो जाती है और ये क्या हो जाती है, -1 हो जाती है। तो अब ज़रा देखें कि ये 0 से +1 में गया है, सोडियम जो है वो 0 से +1 में कैसे जाता है। इसको हम अगर हम ब्रेक करते हैं तो मैं कहता हूँ ऑक्सीडेशन कैसे होगी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन कैसे होगी। यहाँ पे ऑक्सीडेशन का मतलब ये हुआ कि आपके पास यहाँ पे सोडियम जो थी उसने क्या किया है, +1 में गई है, +1 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। तो मैंने आप लोगों को क्या कहा था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन। इसी तरह अगर हम क्या देखते हैं, क्लोरीन के हवाले से देखते हैं, राइट, तो यहाँ पे क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। Cl2 2Cl नेगेटिव, प्लस इसने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं। क्या किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं। अब हमने यहाँ पे 2 सोडियम एटम लिए थे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये भी आपके पास क्या चीज़ हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लूज किए हैं वही 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने क्या किए हैं, एक्सेप्ट किए हैं, या जो वर्ड यूज मैंने किए यहाँ पे उसने गेन किए हैं। तो जब इसने ये गेन कर लिया है तो ये बच्चे आपके पास क्या हो गया, रिडक्शन हो गई। क्या चीज़ हो गई, रिडक्शन हो गई। तो हम ये कहते हैं कि आपके पास ये वाला जो स्टेप है इसमें आपके पास क्या चीज़ हुई है, रिडक्शन हुई। तो अब आप लोगों को उम्मीद तो है समझ आ चुकी होगी कि मैंने आप लोगों को 4 चीज़ें बताई हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी ये वाली चीज़ रहती है, ये 3 चीज़ें ऊपर वाली क्लियर हो चुकी हैं 2 एग्जांपल के थ्रू। अभी अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट के हवाले से देखते हैं तो इसी इक्वेशन को मैं इलाबोरेट कर सकता हूँ। इंक्रीज
इंक्रीज का मतलब हुआ है प्लस हुई है कोई चीज़। इंक्रीज का क्या मतलब होता है? इट मीन्स प्लस हुई है। अब यहाँ पे ज़रा देखें कि ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने लिखी, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट उसमें लेक्चर में बताने वाला हूँ। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है आपके पास? 0 है। जबकि इधर जब आते हैं इक्वेशन की साइड पे तो क्या हो गई है? +1 हो गई है। तो 0 बड़ा है या +1? आई थिंक +1 बड़ा है। जब +1 बड़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इंक्रीज हुआ है। तो हम ये कहते हैं कि आपके पास इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम। तो यहाँ पे सोडियम एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज हुआ है तो आपके पास ये क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन हुई है। ये क्या चीज़ है? ऑक्सीडेशन है। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है? हाँ जी बताएं, ये यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? ऑक्सीडेशन हो रही है, राइट। अब मैंने इसका बिल्कुल रिवर्स बताया था आप लोगों को कि इसका उलट होगा, इन्वर्ट कर ले तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुए। और इधर क्या लिखा है मैंने? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम। कि एक एटम है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज का मतलब क्या हुआ है? कम हो जाना। अच्छा एक चीज़ बताएं ज़रा मुझे, जब कोई चीज़ 0 से माइनस की तरफ जाती है तो वो बढ़ती है या कम होती है? गुड, क्या होती है? कम होती है। तो 0 से जब कोई चीज़ माइनस में जाती है तो इट मीन्स कि वो कम हो गई है। ठीक हो गया? एक बंदा है जिसके पास पहले कुछ भी नहीं था, उसने कर्जा ले लिया, तो कर्जा पहले चुकाएगा फिर उसके पास कुछ आएगा अपनी सेविंग के लिए। वो क्या करेगा? पहले कर्जा चुकाएगा फिर क्या करेगा? फिर क्या करेगा? अपनी सेविंग करेगा। तो एक एलिमेंट है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0 है। अब उसने वही किस में चला गया? माइनस में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चली गई है। किस में? माइनस में। इसने इलेक्ट्रॉन उधार ले लिया है, कर्जा ले लिया है। कर्जा किससे लिया है? सोडियम से लिया है। पहले इसको अपना वापस करेगा फिर ही ये स्टेबिलिटी की तरफ यानी कि 0 की तरफ आएगा। तो आपने ये याद रखना है कि आपके पास जो लेने वाला होता है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है, उसकी क्या हो जाती है? रिडक्शन होती है और उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो यही चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या चीज़ होती है। ये 4 चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं। अब हमने एक चीज़ और देखनी है कि मैंने आप लोगों को कहा था एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को। शॉर्ट ट्रिक ये है कि इन केस और मोस्टली पूछा जाता है कि ऑक्सीडेशन को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन के हवाले से हमने एक वर्ड दो वर्ड याद रखने हैं। एक आपके पास क्या चीज़ है? ऑयल, और दूसरा जो वर्ड है वो क्या है आपके पास? रिग। ठीक है? ऑयल का मतलब क्या हुआ आपके पास? ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपने याद रखना है। एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही चीज हमने याद रखी है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है आपके पास? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज द शॉर्ट ट्रिक through which you can remember it, that oil is oxidation of is the loss of electron, while rig which is the reduction is the gain of electron। तो ये आपने शॉर्ट टर्म में याद रख सकते हैं। बाकी चीज़ें अगर याद नहीं भी रहती तो बाकी वैसे भी आसान है। डेली लाइफ एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो डेली लाइफ एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताया था कि इंशाल्लाह मैं आप लोगों को डेली लाइफ में से एग्जाम्पल पुट करके दूंगा ताकि आप लोगों के लिए इंटरेस्ट डेवलप हो सके। तो पहले नंबर पे आपके पास आ जाता है डाइजेशन का प्रोसेस। क्या होता है? डाइजेशन का प्रोसेस। आप कुछ भी खाते हैं, ठीक है, कुछ भी खाते हैं तो आपके पास वो बॉडी के अंदर जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो ग्लूकोज को कन्वर्ट करके फिर उससे एटीपी जो कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है वो निकाली जाती है। और ये किस प्रोसेस के थ्रू होती है? डाइजेशन होता है। और डाइजेशन में आपके पास रेस्पिरेशन होता है जिसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है C6H12O6+, शाबाश, एडिशन ऑफ मैं ऑक्सीजन कर रहा हूँ और हमने क्या कहा था? गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज जो है वो क्या हो रहा है आपके पास? इसमें एडिशन हो रही है, ये गेन हो रहा है। तो रिजल्ट में आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा?
C6 प्लस आपके पास H2O एंड प्लस आपके पास क्या चीज़ बनती है, ATP बनती है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, टोटल तौर पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक है, देन आपने ये चीज़ रिमेंबर रखनी है, बैलेंस करना होता है इक्वेशन को। नेक्स्ट आपके पास है रस्टिंग ऑफ आयरन, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। रस्टिंग ऑफ आयरन आपने डेली लाइफ में देखा होगा कि आपके पास कोई भी आयरन का रॉड पड़ा होता है तो वो क्या हो जाता है, रस्टिंग उसकी हो जाती है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में बेसिकली आपके पास क्या होता है, Fe+O2, और ये आपके पास जो जंग लगा लोहा होता है उसका ये फार्मूला होता है Fe2O3। तो आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, इधर भी 2 कर दें, इधर 3 कर दें और यहाँ पे क्या करते हैं, 2 करते हैं। तो ये यस, एक मिनट, यहाँ पे आपके पास क्या करना पड़ेगा, आपको 4 करना पड़ेगा। ठीक है, 4Fe 2 = 6 ऑक्सीजन और 6 ऑक्सीजन, इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज अनदर एग्जांपल। द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द फेमस एग्जांपल जो कि आप सुबह शाम घर में देखते हैं, वो कौन सी चीज़ है, वो है कंबस्शन का प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है, कंबस्शन। कंबस्शन या दूसरे लफ्जों में बर्निंग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस में भी आपके पास क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, आपके पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको आप क्या कहते हैं, मीथेन ले लेते हैं, उसकी क्या होती है, बर्निंग होती है और आपके पास क्या चीज़ हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपके पास क्या चीज़ प्रोडक्शन होती है, वाटर की प्रोडक्शन होती है। तो इसमें भी आपके पास क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, इसमें भी ऑक्सीजन का गेन हो रहा है और इसमें ऑक्सीजन का गेन हो रहा है। तो ये 3 प्रोसेस ऐसे हैं जो कि आपकी डेली लाइफ में हो रहे हैं। बाकी और भी हैं लेकिन आप लोगों ने फिलहाल इतना ही माइंड में रखना है कि दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट oxidation reduction processes which are being performed, which are being taken place in the daily life और हमें उस चीज़ के बारे में पता नहीं होता। तो आप लोगों को ऑक्सीडेशन रिडक्शन का डिफरेंस भी आ गया, आप लोगों ने 3 एग्जांपल्स को यूज़ करके फिर हर एक पॉइंट को जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। देन आपके पास एक शॉर्ट ट्रिक हो जाता है कि इस तरीके से आप उसको याद कर सकते हैं, इस शॉर्ट ट्रिक के जरिए कि ऑक्सीडेशन क्या होती है और रिडक्शन क्या होती है। फिर आप क्या कर सकते हैं, डेली लाइफ में से एग्जांपल भी दे सकते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट माय टुडेज टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।